अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन है क्या? हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन। तो इसके अंदर हम लोग फिर ये असल में हार्मोनिक मीन हम कब इस्तेमाल कर रहे होते हैं? तो हार्मोनिक मीन हम जब हमारे पास डाटा जो होता है हमको वो डाटा स्पीड के लिहाज से दिया जाएगा। हम इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स में जब जाएंगे इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जब हमें डाटा स्पीड के लिहाज से दिया हुआ होगा तो फिर हम अर्थमेटिक मीन की बजाय कह रहा हूँ हार्मोनिक मीन हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी डाटा आपको दिया जाता है कि पहले एक आदमी जो है वो ट्रैवल कर रहा है तो पहले 10 मिनट में उसने 20 किलोमीटर पर आवर से किया, फिर 60 किलोमीटर आवर से किया। इस तरह मुख्तलिफ वो आपको कट्स में आपको डाटा दिया जाता है। तो फिर आपको कहा जाता है इसकी एवरेज स्पीड निकालें। जब आपने एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसके लिए फिर आपको हार्मोनिक मीन निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन असल में वो ऐसा होता है कि आपको मुबहम सा क्वेश्चन दे देता है। मतलब आपको कोई क्वेश्चन दे के डाटा स्पीड के लिहाज से दे के फिर कहेगा फाइंड द सूटेबल एवरेज। तो फिर आपको उसने ये नहीं बताया होगा कि आपने अर्थमेटिक मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, या मोड या ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन क्या निकालना है। इन पांचों में से आपने चूज़ करना है। अगर आपने गलत चूज़ कर लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए फिर अगर आपको स्पीड के लिहाज से डाटा दिया जाएगा तो फिर आप लोगों ने हार्मोनिक मीन निकालना होगा। ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं आप लोगों का करता, आपको मैं अपने कीबोर्ड पे लिए चलता हूँ, वहाँ पे जाके हम इसको देख। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कोशिश करें कि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो इनको आप लाइव देखें। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा हार्मोनिक मीन है। ठीक है, अच्छा, हार्मोनिक मीन जो है ये समझ लें ऐसे जैसे कि अर्थमेटिक मीन है। हम इसकी ना सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या है? हार्मोनिक मीन is defined as the reciprocal of the mean। यानी मीन, यहाँ पे मीन से मुराद क्या है? एक्स बार। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल है ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये हार्मोनिक मीन की होगी डेफिनेशन। अच्छा, अब ये जो हम लोगों ने डेफिनेशन इसकी जो डिफ़ाइन किया हार्मोनिक मीन को, इसी से हम क्या करेंगे? फार्मूला बनाएंगे। यानी हार्मोनिक मीन का हम फार्मूला लिखने लगे हैं। तो इस फार्मूला इसी के मुताबिक बनेगा। देखें, उसने कहा जी हार्मोनिक मीन क्या है कि रेसिप्रोकल है किसका? ऑफ द मीन। यानी मीन का आपको पता है ना फार्मूला। मीन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? एक्स बार बराबर होता है समीशन x ओवर n। तो उसने कहा है कि हार्मोनिक मीन जो है वो रेसिप्रोकल है किसका? x बार का, यानी मीन का। रेसिप्रोकल मीन इसको उल्टा कर देते हैं। यानी ये वाली जो हमारा नीचे वाली साइड होती है वो ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो हम करेंगे इसको n ओवर समीशन। देखें, ये वाली जो वैल्यू, ये जो चीज़ है ये हमने नीचे लिख रहे हैं समीशन। अच्छा, उसके बाद फिर अभी आगे लिखने से पहले रुक जाएं, आगे पढ़ें, पूरा फार्मूला पढ़ें। ऑफ दी, जब द मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी जितनी ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये वाली जो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका भी आपने क्या लेना है? रेसिप्रोकल लेना है। यानी ये हमारे पास क्या हो गया? x है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? x का रेसिप्रोकल होता है 1/x। ठीक है, तो ये हमारे पास हार्मोनिक मीन का फार्मूला बन गया। ये हम लोग अभी तक तो अनग्रुप को ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है,
ये हमारा अनग्रुप का क्या नाम हार्मोनिक मीन का फार्मूला आ गया। अब हम ऐसा करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स जो है हमारे पास फार्मूला, हमारे पास क्या होता है, एक्स क्या है, हमारे पास एक डाटा है छोटा सा, वही ले लेते हैं डाटा 2 4 6 8 एंड 10। मैं इसलिए ये लेता हूँ कि समझाने में ज़रा आसानी हो जाती, कैलकुलेशन में ज़रा आसानी हो जाती, क्योंकि मेरा मकसद आपको कोई बड़ी वैल्यूज़ लेकर उसको सॉल्व करना नहीं है। मेरा मकसद आप लोगों को क्या है कि इस टॉपिक को समझाना है, तो इसके लिए मैं छोटी वैल्यूज़ ले लेता हूँ ताकि समझाना ज़रा आसान हो जाता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनका सबका रेसिप्रोकल लेना है, तो वो क्या हमारे पास होगा 1/x ले लेंगे हम। ठीक है, तो कैलकुलेटर के साथ आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। इसको आप कैलकुलेटर से जो है ना, ये देखें कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद है, तो ये क्या मैं 1 देखें, ये 1 लिखा गया, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूँ, तो वो यहाँ पे 1/2 इसको मैंने जब किया तो आंसर हमारा 0.5 आ गया। तो इसका मतलब ये हमारे पास कितना आ गया, 0.5 आ गया। इसके बाद जब 4 किया 1/4 इसको हम करेंगे। ठीक है, इसको जब मैं करता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये मेरे पास 0.25 आ गया, तो ये मेरे पास 0.25 आ गया। इसी तरह 6 को करेंगे 1/6 करेंगे, तो ये मेरे पास 0.1667 आ जाएगा, या 167, मैंने 4 तक लिख दिया, 4 के बाद 3 देखें 1/6, ये 1.6666, तो उसको मैंने 67 कर दिया। ठीक है, चाहे आप इधर ही 7 कर लें, कोई मसला नहीं है। 1/8 इसको आप करेंगे, 1/8 को जब आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 1/8 करेंगे, जब आप 1/8 किया तो 1.25 आ गया, 0.125 आ गया। 10 को किया तो 1/10 को किया तो 0.1 आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि देखिए हमारे पास फार्मूला में क्या है, देखिए दोबारा इधर फार्मूला लिख देते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू n ओवर समीशन 1/x है। तो हम लोग जब इन वैल्यूज़ को सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, समीशन 1/x बन जाएगा। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, क्या आ गया हमारे पास 0.5 प्लस 0.25 प्लस 0.1667 प्लस 1.25 प्लस 0.1। ठीक है, इसको मैंने किया, कैलकुलेट किया, ठीक है, तो वो मेरे पास आ गया 1.1417। ठीक है, तो ये हमारे पास n जो है हमारे पास ये क्या आ गया, देखिए फार्मूले के अंदर हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। n हमारे पास कितना आ गया 5, और ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हम क्या करेंगे, इनको हम इसके साथ इसको फार्मूले के अंदर पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइड बाय 1.1417 इज इक्वल टू 4.38 आ गया। एक्स बार हमारे पास क्या आ गया 4.38 आ गया। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि आज हम लोगों ने किया। हम ऐसे करते हैं, इसके चैनल चीज़ें और भी देख लेते हैं, मेरिट्स और डीमेरिट्स वगैरह इनकी हम चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, मेरिट्स ऑफ हम हार्मोनिक मीन की देखते हैं। सबसे पहली जो इसकी क्या नाम है मेरिट यानी खूबी जो है वो क्या है, इट इज़ क्लियरली डिफाइंड बाय मैथमेटिकल फार्मूला। यानी ये बड़ी आसानी के साथ हम क्लियरली डिफाइंड हम कर लेते हैं कि फार्मूला हमारे पास क्या है, कि जैसे हम लोगों ने फार्मूला लिखा हुआ है इसका क्या है, हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला है वो हमारे पास है n इज इक्वल n/1/x। ठीक है, ये तो वो एक सिंपल सी इसकी पहली प्रॉपर्टी आ गई। ये दूसरी प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, वो हम देखते हैं, वो है इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यानी ये तमाम वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कोई इसमें कोई वैल्यू को कमी बेशी हम करते हैं तो वो इसके अंदर भी चेंज आ जाता है। जैसे कि मीडियन के अंदर आप लोगों ने देखा था
कि हमने जो वैल्यू ली थी 2, 4, 6, 8 एंड 10 लिया था, तो इसके अंदर इसका जो मीडियन के साथ मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, तो मीडियन का आंसर हमारे पास क्या होगा, 6 होगा। जबकि इसी का जब हम लोगों ने इन्हीं वैल्यू का जब हम लोगों ने HM निकाला है, ठीक है, तो वो हमारे पास आया है, वो हमारे पास 38, ठीक है। तो अब हमारे पास देखें, इसके अंदर इसको मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो 10 था इसको मैं रिप्लेस करके अगर वो मैं कर देता हूँ 100, ठीक है, तो मीडियन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी अगर ये 10 की जगह पे 100 भी आ जाएगा तो यही इसकी हमारे पास आर्डर रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब दरमियान वाली ये जो वैल्यू है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मीडियन हमारा 6 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसा काम करते हैं, इस 10 को चेंज करके 100 करते हैं, तो क्या हो जाएगा, फ़ौरन इफेक्ट हो जाएगा इसके ऊपर, इसका आंसर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर आप लोग, इसका मतलब ये हुआ कि ये तमाम ऑब्जर्वेशन में आप छोटी सी भी किसी में कोई चेंज लाते हैं तो इसके आंसर में फ़ौरन चेंज आ जाता है, ठीक है। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद आगे इसकी तीसरी, ये मीन वाली प्रॉपर्टी है तकरीबन तीसरे वाली जो है, ठीक है। इसकी जो सबसे पहली जो खामी है वो इसकी बहुत बड़ी है, कहता है जी इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ़ एनी वैल्यू इन द गिवन डाटा इज़ ज़ीरो, यानी कोई भी हमारे पास अगर डाटा हमें दिया गया जाता है तो अगर उसमें कोई वैल्यू ज़ीरो आ जाती है तो फिर हम हार्मोनिक मीन जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मसलन मेरे पास अगर डाटा आ जाता 2, 4, 0, 6 और 8, ये डाटा आ जाता, ठीक है, इसमें ये वाली वैल्यू ज़ीरो आ गई। तो जब आप देखें हमने रेसिप्रोकल निकालना, जब आप रेसिप्रोकल निकालते हैं इसका, जब यहाँ पे आते तो 1/0 करते तो ये अनडिफाइंड इन्फिनिटी इसका आंसर आता है। या अब कैलकुलेटर के अंदर इसको करेंगे ना तो इसका देखिएगा मैथ एरर दे देगा। मतलब ये देखें 1, ये देखिए मैंने लिखा 1 डिवाइड बाय 0, यानी 1 डिवाइड बाय 0, इसको मैंने बराबर का बटन प्रेस किया तो उसने क्या दे दिया, मैथ एरर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो खामी है कि जब किसी डाटा के अंदर अगर ज़ीरो आ जाता है तो उसका हम हार्मोनिक मीन नहीं निकाल सकते। इसी तरह आपको फिर क्विज़ के अंदर आंसर वो पूछ सकता है कि वो कौन सी एवरेज है जिसके डाटा के अंदर ज़ीरो आ जाए तो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसका आंसर क्या होगा हमारे पास फिर, हार्मोनिक मीन दैट एवरेज विच कैन नॉट बी कैलकुलेट इफ द एनी वैल्यू इज़ ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो इसकी खामी है, ठीक है, ये क्या करता है, इट गिव्स मच इम्पोर्टेंस स्मॉल वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है जी, छोटी वैल्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। कैसे? देखिए, जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, तो उसके अंदर अगर आप लोग देखें, देखिए मेरे पास ये जब मैं क्या कर रहा, ये जब हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था ये वैल्यू छोटी थी, जब हमने ऐड किया तो यहाँ पे क्या है 1.1417 आया। तो ये जो वैल्यू छोटी थी उसका आंसर देखिए 0.5 आ रहा है, और जो 10 है बड़ी वैल्यू जो है उसका 0.1, यानी ये उससे
5 टाइम जो है ना छोटा निकला है, यानी इसको वो ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। तो यानी छोटी वैल्यू को वो ये हार्मोनिक मीन क्या करता है, ज़्यादा प्रेफरेंस देता है। और इसका जो आंसर होगा वो भी देखें, इसके सेंटर की बजाय कहाँ पे चला गया है, बजाय ये इधर नीचे को फॉल करता है, ये इस ऊपर वाले एरिया में, सेंटर के ऊपर वाले एरिया में ये ना फॉल कर रहा है 4.38 जो है, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये छोटी वैल्यूज़ की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है। तो ये इसकी क्या है, एक खामी समझ लें, ठीक है। ये इसकी डीमेरिट है कि ये क्या करता है, प्रेफरेंस देता है किसको, छोटी वैल्यूज़ को। तो उसके बाद फिर तीसरा जो है कहता है जी इट इज़ नॉट ईजी टू कैलकुलेट। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये कैलकुलेट करने में ज़्यादा आसान नहीं, क्योंकि उसको हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ता है, फिर जब उसका आंसर आता है उसका भी फिर दोबारा रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। तो कहता है ये वाला जो है ना हमारा काम इतना इजी नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था, ये लेक्चर हमारा आसान था, इसलिए ये हम लोगों ने जल्दी ही ख़त्म कर लिया। मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर ली, ठीक है। तो आप लोग देखें जी, मैं देख रहा हूँ कि जो ऑनलाइन क्लास हो रही होती है मेरी, उसमें काफ़ी लोग जो है ना वो कम आ रहे होते हैं, ठीक है। वो ज़्यादातर का होता है कि चलें जी हम डाउनलोड कर लेंगे या लाइव उधर से यूट्यूब चैनल से देख लें, हाँ वहाँ से भी देखें, लेकिन आप देखें अगर ऑनलाइन आके साथ क्लास लेते हैं उसका आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। आप वहाँ पे आप लाइव सेशन के अंदर आप चीज़ें ज़्यादा पूछ सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते। देखिए यहाँ पे तो मैंने अपनी मर्ज़ी से जो मुझे लगा कि ये वाली चीज़ भी एक्सप्लेन कर दूँ, ये वाली भी कर दूँ। वैसे तो मेरी कोशिश है कि मैं सारा थ्रोट एक एक छोटी से छोटी चीज़ को भी इग्नोर नहीं करता, वो साथ लेके चलता हूँ ताकि आप लोगों को उस टॉपिक की अच्छी तरह समझ आए, ठीक है। चलें हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रुप की तरफ हम चले जाएंगे, ठीक है। ग्रुप जो हमारा डाटा होता है उसकी तरफ हम चले जाएंगे। तो उसके ये नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसके अंदर हमने ग्रुप को डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसलिए फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि कल फिर इंशाल्लाह अर्थमेटिक मीन का हम क्या करेंगे, ग्रुप मेथड करेंगे, ठीक है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।